रात थी अमावस्या की। आकाश काला पड़ा था। दूर कहीं बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक वीर योद्धा की आकृति दिखाई दी। राजा विक्रमादित्य, तलवार हाथ में, कदम मजबूत, आंखों में दृढ़ता। शमशान के रास्ते से हवा की ठंडी लहरें चल रही थी और हर झोंके के साथ कुछ फुसफुसाता सा एहसास। चारों तरफ कब्रें, राख और मौन। तभी पेड़ों पर बैठे कौवे अचानक उड़ते हैं, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें छू लिया हो। विक्रम धीरे धीरे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वही पेड़ जहां उल्टा लटका रहता है बेताल। बेताल के बाल जमीन को छू रहे थे, होठों पर अजीब मुस्कान और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी इंसान में नहीं होती। विक्रम ने बिना एक शब्द बोले बेताल को कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल हंस पड़ा। हा 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 हा, राजन फिर आ गए तुम। हर बार पकड़ लेते हो पर हर बार मैं लौट आता हूं। विक्रम बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वचन दिया है निभाऊंगा। बेताल ने कहा, ठीक है, पर राह लंबी है, तो सुनो एक कहानी। पर याद रखना, अगर अंत में तुमने जवाब जानते हुए नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम बोले, कहानी सुना बेताल। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, विष्णु शर्मा। उसका एक पुत्र था, सुमन। सुमन जितना बुद्धिमान था उतना ही विनम्र और सच्चा। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका बेटा था दामोदर। दोनों बाल्यकाल से मित्र थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि नगर के लोग कहा करते, ऐसी दोस्ती अब नहीं होती। दोनों साथ पढ़ते, साथ खाते, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में सच्चे साथी थे। एक दिन दामोदर के पिता ने कहा, बेटा, अब तू व्यापार सीखेगा। समुद्र पार वाले देश में जाकर नया व्यापार शुरू करना होगा। सुमन का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, मित्र, तू जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? दामोदर ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ये कुछ महीनों की बात है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। विदाई का वो पल भारी था। जहाज चला और धीरे धीरे क्षितिज में खो गया। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल बीत गए, लेकिन दामोदर की कोई खबर नहीं आई। हर सुबह सुमन मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे मित्र की रक्षा करना। और एक दिन नगर में खबर आई कि जिस देश में दामोदर गया था वहां युद्ध छिड़ गया है, कई व्यापारी मारे गए हैं। सुमन का दिल कांप उठा। उसने निश्चय किया कि मैं खुद जाकर अपने मित्र को ढूंढ निकालूंगा, चाहे मौत ही क्यों ना सामने आए। वो अकेला निकल पड़ा। उसके पास ना घोड़ा था, ना धन, बस मन में एक ही संकल्प था, अपने मित्र को खोजना। वो जंगलों से गुजरा, नदियां पार की, पहाड़ चढ़े, कई बार भूखा रहा, कई बार घायल हुआ, मगर रुका नहीं। रात को जब तारों भरे आसमान के नीचे लेटता तो कहता, मित्र, जहां भी हो सुरक्षित रहना। एक रात वो एक घने जंगल में भटक गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसने सुना, पीछे कोई चल रहा है। वो मुड़ा। एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बेटा, तू इस वीरान जंगल में अकेला क्या कर रहा है? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र की खोज में निकला हूं। सुना है वो युद्ध में फंस गया है। साधु मुस्कुराया, तेरे निष्ठा देखकर प्रसन्न हुआ। ले, ये ताबीज ले जा, जहां तेरा मित्र होगा ये चमकने लगेगा। सुमन ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कई दिनों बाद वो एक बड़े राज्य में पहुंचा। वहां के महल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। चारों ओर प्रकाश था, लेकिन सुमन के मन में बस एक ही विचार था, दामोदर कहाँ है? तभी उसे पता चला कि राजमहल में एक विदेशी व्यापारी घायल अवस्था में है। सुमन तुरंत वहां पहुंचा, और जब उसने उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कोई और नहीं, उसका अपना मित्र दामोदर था। सुमन दौड़कर उसके पास गया। मित्र, तू जीवित है? दामोदर ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, सुमन, तू यहां कैसे पहुंचा? सुमन बोला, तेरी याद ने मुझे यहां तक ला दिया। उसी समय वहां राजकुमारी यशोधरा आई, सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। उसने ये दृश्य देखा और मन ही मन बोली, ऐसी मित्रता आज के युग में दुर्लभ है। दामोदर ने कहा, राजकुमारी ने मेरी जान बचाई, अब वो मुझसे विवाह करना चाहती है, पर मैं बिना तुझसे मिले विवाह नहीं कर सकता। सुमन मुस्कुराकर बोला, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, मैं चाहता हूं कि तू विवाह कर। लेकिन यशोधरा ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि सच्चा और श्रेष्ठ मित्र कौन है। अगले दिन राज दरबार में तीनों बुलाए गए।
राजा ने कहा, हम एक परीक्षा लेंगे जिससे तय होगा कि सच्चा मित्र कौन है। पहली परीक्षा थी त्याग की। एक सैनिक ने तलवार से हमला किया। सुमन ने बिना सोचे दामोदर के सामने आकर वार झेल लिया। उसका खून बहा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तू सुरक्षित है, बस यही काफी है। सब स्तब्ध रह गए। राजा बोले, दूसरी परीक्षा दामोदर की होगी। क्या वह भी अपने मित्र के लिए त्याग कर सकता है? राजा ने कहा, यदि तू अपने धन, रत्न और व्यापार सब कुछ सुमन के नाम कर सके तो सच्चा मित्र कहलाएगा। दामोदर ने तुरंत कहा, मुझे जो कुछ मिला है वो इसी का है। सुमन ने मेरे लिए प्राण दिए हैं, मैं तो धन क्या सब कुछ त्याग सकता हूं। तीसरी परीक्षा राजकुमारी की थी। राजा ने पूछा, अब बताओ, तेरा हृदय किसे चुनता है? यशोधरा बोली, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। ये दोनों मित्र एक दूसरे के लिए जीवन त्याग सकते हैं। ऐसी मित्रता में कोई तीसरा प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तपस्या के मार्ग पर जाऊंगी। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम तीनों ने मानवता का आदर्श स्थापित किया है। तीनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान से सिर झुकाया। यशोधरा वन चली गईं। सुमन और दामोदर अपने नगर लौटे। उन्होंने जीवन भर मित्रता का धर्म निभाया। बेताल ने कहा, अब बताओ राजन, इन तीनों में सबसे महान कौन था? राजकुमारी जिसने त्याग किया, दामोदर जिसने संपत्ति दी, या सुमन जिसने अपने प्राणों की परवाह न की? विक्रम ने बिना रुके उत्तर दिया, सबसे महान सुमन था, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र के लिए प्राणों की बाजी लगाई। दामोदर ने कर्तव्य निभाया, राजकुमारी ने धर्म निभाया, पर सुमन ने सच्ची निष्ठा निभाई। बेताल जोर से हंस पड़ा, हा हा हा, राजन तुमने फिर बोल दिया, अब मैं लौटता हूं। और बेताल हवा में विलीन हो गया, फिर जाकर उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम मुस्कुराए, तलवार संभाली और बोले, बेताल, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि विक्रमादित्य अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। और फिर अंधेरे शमशान की उस राह पर उनके कदमों की आवाज गूंजती चली गई।